था जिस दिन का इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। दोस्तों भाइयों बहनों, ज़िलक़दा की 6 तारीख पहला इतवार गौसे पाक का बताया हुआ ऐसा अमल या गनियू या मुगनियू का कि जिसको पढ़ते ही लाखों लोगों ने अपनी तकदीर को बदला है। देखें, दुनिया में कहीं भी मौजूद है। खुदा का वास्ता आज के दिन का ये अमल ना छोड़ना। अगर आज के दिन को गफलत में लापरवाही में गुजार दिया, पूरे साल का देखें पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला, ये हर तरह की मुश्किल परेशानियों को दूर कर देने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, ये बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देने वाला अमल है। दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को मैंने अपने मुश्किल वक़्त में, बुरे हालात में जब भी पढ़ा, अल्लाह पाक ने मेरी गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर ख़ात्मा कर दिया। देखें, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी मौजूद हैं, आपने आज ज़िलक़दा की 6 तारीख को दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, आज वो इतवार आ चुकी है जिसका बरसों से इंतज़ार था। तमाम आलम इस्लाम को माह ज़िलक़दा का महीना मुबारक हो। आज ये वजीफ़ा अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाअल्लाह वो आज मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। मैंने खुद ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये इतवार आए और मैं ये 3 बार ये ख़ास वजीफ़े को पढ़कर अपने हालात को बदल सकूँ। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना मुजरिब है कि इतवार के दिन पढ़ते साथ ही मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, पूरा होकर रहता है। इसीलिए इस वजीफ़े की बड़ी कदर कीमत है। इसीलिए माह ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन इस वजीफ़े का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये वजीफ़ा इंसान की तकदीर और नसीब के फ़ैसले कर देता है। ये ज़िलक़दा की वो कबूलियत की घड़ियाँ आ गई हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, और आज खुशकिस्मत वो है बंदा जो ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की जिसे तौफीक होगी। अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लो। आज एक ऐसा ख़ास और एक ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जब कोई बंदा ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। इतवार के दिन तो दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों बहुत से आएंगे, लेकिन माह ज़िलक़दा की पहली इतवार साल में सिर्फ 1 बार आती है। माह ज़िलक़दा वो महीना है जिसमें दोस्तों भाइयों बहनों पढ़ने वाले को 1 के बदले 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का दावा करते हैं। आज इन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज माह ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, वो बंदा पढ़ ले जिस मकसद के लिए पढ़ा जाएगा, रब करीम इस मकसद में कामयाबी को 100% यकीनी बना देगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है। जो लोग जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, जो लोग तस्बीहात, आमाल और वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आपकी दुआएँ कबूल नहीं होती। हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज शव्वाल की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से तंग दस्ती का नामो निशान तक मिट जाएगा। जिस घर में फाके हैं, लोग सफ़ेद पोश हैं, एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से आएगा। जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत मुशक्क़त करते हैं, कामयाबी फिर भी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, हर काम होते होते रह जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है। तो आज माह ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप रब करीम के मौजज़ात को, रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, रब को बनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब है जब हमें कहीं से मदद नहीं मिलती, फिर हम रब से मांगते हैं। पैगम्बरों ने, रसूलों ने, अल्लाह के वलियों ने जब भी कभी मुश्किल वक्त में मांगा, रब करीम से मांगा और उनकी हर हाजात पूरी होती थी।
आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, इनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू लिए आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए। अल्लाह वालों, खुदारा अपने किबले दुरुस्त कीजिए। जब भी मुश्किल वक्त आए सिर्फ रब से मांगे। आज रब से मांगने का, रब को राज़ी करने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि माह ज़िलक़दा की, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, माह ज़िलक़दा की 6 तारीख इतवार के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि काश, और आपको ये अफसोस भी होगा कि मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता, पहले रब से इस अमल को पढ़ते ही मांग लिया होता, तो आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज ज़िलक़दा की पहली इतवार है। इतवार के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन ज़िलक़दा की पहली इतवार साल में सिर्फ एक बार आती है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। आज आपने ये वजीफ़ा यकीन कामिल तवज्जो के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में नसीब लिखा जाता है। इसी महीने में पूरे साल के नसीब फिर जाते हैं, किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, किसको कितनी कामयाबी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा, किसको कितनी कामयाबी तरक्की उरूज मिलेगी, हर इंसान के बारे में, यानी कि आज ज़िलक़दा के महीने में लिख दिया जाता है। बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा नहीं पड़ेगा। अल्लाह वालों, आज रब करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपने सुकून से बैठना है, अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ दिल करे। देखें, आज ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन जहाँ दिल करे बैठें और मेरा बतलाया हुआ ये अमल पढ़ ले। देखें, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। इस वीडियो को अगर आपने किसी भी कारण, किसी भी वजह से छोड़ दिया, पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर दर दर की ठोकरें खानी है, पूरे साल लोगों के आगे हाथ फैलाने हैं, अगर पूरी ज़िंदगी साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, मुश्किलात में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों में हो, लोगों की बातें, लोगों के ताने सुन सुन के थक चुके हो, खुदारा ज़िंदगी में एक बार मेरा बतलाया हुआ ये अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ रब करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। जी देखें, ज़िलक़दा के पहले इतवार के दिन आपने या गनियों या मुगनियों का, देखें, इस अमल को चंद सेकंड लगेंगी और पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। रिज़्क़, दौलत, रुपया, पैसा आसमान के, यानी कि चारों तरफ से आएगा। चलते फिरते पढ़ लो, दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर में पढ़ लो, कारोबार में हो, सफ़र में हो, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, आपने इस लाडली इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की इतनी ताकत, बरकत है कि अगर कोई तंग दस्त है, अगर कोई भिखारी है, अगर कोई फ़कीर है, और आज वो बंदा जो समझता है कि मैं कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, इतने बुरे हालात कि वो समझता है कि अब मौत के अलावा मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं। अल्लाह वालों, इन मायूसियों से, इन परेशानियों से निकलना चाहते हो तो मौत से पहले एक बार ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं, कोई सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं। इसी महीने नसीब और तकदीर लिखा जाता है। अब आपने करना क्या है? देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। देखें, आपने, देखें, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाज़ें साथियों, भाइयों बहनों, ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। देखें, आपने आमीन ज़रूर कहना है। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली ज़बान बना दे, जो रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। ऐ मेरे मौला, इनके लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब बना दे। वहाँ पर रहने वाले, यानी कि वहाँ पर बसने वाले हर मुसलमान की साथियों, भाइयों बहनों, दुआ करें, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाया, आमीन। अब आपने करना क्या है? देखें, पढ़ना आपने बताए गए तरीके तरतीब के साथ है, जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप इस वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबी के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, पीर इब्राहिम शाह को, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस चैनल को आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे चैनल से जुड़ जाना है। आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहेंगे। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुस से
मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये वज़ाइफ कितने कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इससे बेहतर आसानी फरमाएगा। आज ज़िलक़दा की पहली इतवार के दिन किसी भी वक्त बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। देखें, आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अब आपने फौरी तौर पर अमल का आगाज़ कर देना है और तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, और पहला वजीफ़ा या गनियू या मुगनियू। देखें, या गनियू या मुगनियू को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने आज ज़िलक़दा की 6 तारीख पहली इतवार के दिन मेरे बतलाए हुए तरीके पर अमल को पढ़ना है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को हासिल करने वाला ये ख़ास अमल है। इसे पढ़ते ही रब राज़ी होता है और रब राज़ी ते जग राज़ी, यानी पूरी दुनिया राज़ी हो जाएगी। सारी दुनिया के नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, ज़ालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का अमल है, 1 मिनट का अमल, यानी कि देखें, आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपके पास ज़िलक़दा की पहली इतवार का पूरा हर घड़ी मौजूद है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। यह अर्जन बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देने वाला, बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर देने वाला, फौरी तौर पर बीमारियों का ख़ात्मा करने वाला, मुश्किल और परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा कर देने वाला, ये बेहद ख़ास और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। और याद रखिएगा, इस अमल को पढ़ते वक्त किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना कीजिएगा, बिल्कुल दिल से, यकीन से, बताई हुई तरतीब से अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने जैसे ही औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, देखिए सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अपने मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। और आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वजीफ़ा रब करीम के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। आपने आज पहले नंबर पर या फताहू का वजीफ़ा, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, या गनियू या मुगनियू के बाद यानी दूसरे नंबर पे पढ़ना है। देखिए, या गनियू या मुगनियू एक बार हो गया, या गनियू या मुगनियू 2 बार हो गया। आपने या गनियू या मुगनियू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार मिलाकर पढ़ते ही फौरी या फताहू का वजीफ़ा पढ़ना है। या फताहू रब करीम का ऐसा सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या फताहू से पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम है, जो हर शय पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीले जलीले से इस बंदे को मालामाल फरमा देती है। और जब कोई बंदा रब को या फताहू कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी होती है कि फ़रिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो या फताहू कहकर मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, फ़रिश्तों में इससे राज़ी हूँ, ये बंदा जो भी मांगता है, जितना मांगता है, इसे गैब से अता कर दो। आज आपने दूसरे नंबर पर या फताहू को 11 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो से, ध्यान से समझिएगा। आपने या फताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है दोस्तों। 11 बार या फताहू पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी ज़्यादा तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नियत के साथ या फताहू पढ़ेंगे, रब की ज़ात इतनी ही जल्दी आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। 11 बार या फताहू पढ़ते दौरान अगर आपने 11 मकासद को जहन में रखकर अगर आप बैठेंगे तो 11 के 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आपने या फताहू को 11 बार पढ़ना है दोस्तों। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो को स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका 1 साल बाद मिलता है। आज ज़िलक़दा की इस लाडली इतवार के दिन का ख़ासुल ख़ास अमल है या फताहू। 1 बार हो गया, या फताहू 2 बार हो गया,
या फताहू 3 बार हो गया। इस तरह आपने तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नीयत के साथ या फताहू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या फताहू पढ़ते साथ फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह, ख़ास वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का है। ये वजीफ़ा अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर बेबस लाचार मजबूर हो जाता है तो समझ लें कि रब की ज़ात नाराज़ है। जब रब किसी से नाराज़ होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं। तो इसीलिए जब कभी आप मुश्किल वक्त पर आ जाएं, कोशिश करें कि घर के किसी खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो वैसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत हो, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी कामयाब हो नहीं सकता। इसीलिए आपने अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना शुरू कर देना है, तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नीयत से पढ़ना है। आपने अस्तग़फिरुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो से सुनिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। अब इस तरीके से आपने अस्तग़फिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह को ज़ातियों, भाई बहनों, अपने गुनाहों की पढ़ते हुए सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी ज़ुबान से अस्तग़फिरुल्लाह निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सोची सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसीलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह वालों, जब रब राज़ी होता है तो रब आसानियाँ पैदा फरमाता है, रास्तों की रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा फिर जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर यानी चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर जिसे रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा भी कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आपके मुक़द्दर में आ जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो किस्से कहानियों में हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो आज इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ते साथ ही आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 बार हो गए। इस तरीके से आपने खूबसूरती के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़ते साथ ही याद रखिएगा, अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, अच्छे आर्डर नहीं आते, इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्राहकों का रश भी लग जाएगा, अच्छे आर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, जो कारोबार चलता हुआ बंद हो चुका है, वो कारोबार इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर दोबारा उरूज पर चला जाएगा, फिर दोबारा तरक्की हो जाएगी, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग मनपसंद नौकरी के लिए इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ना वक़्त की पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। इस ख़ास अमल को कोशिश करें कि 3 दिन लगातार पढ़ें। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, वैसे तो ये अमल इतवार के दिन का है, लेकिन अगर आप लोग किसी आम दिन में पढ़ते हैं तो आपने अगर 3 दिन का ये अमल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने जायज़ हाजात के लिए देखिए वो रब के करम से और मेरे रब के फजल से इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आज 6 ज़िलक़दा पहले इतवार के दिन पढ़ते साथ ही अब आप लोगों ने आखिरी नंबर पर कौन सा अमल पढ़ना है, एक बार ज़रा फिर से दोबारा से वजीफ़े दोहरा देता हूँ, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। देखें, पहले नंबर पर आपको जो मैंने वजीफ़ा बताया, या गनियू या मुगनियू का आपने पढ़ लिया फिर आपने या फताहू को पढ़ लिया, फिर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ लिया, फिर आपने
सूरह कौसर को पढ़ लिया 7 बार। अब आप लोगों ने आखिर में 5वां अमल, ये अमल भी बहुत ख़ास है, ये मेरे रब के बहुत ही ख़ास नाम है, ये ख़ास नामों पर मुश्तमिल है। आपने बताए गए तरीके तरतीब से एक बात जहन में रखें कि ये बहुत ही ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। जब भी आप इस अमल को करें तो आप बावजू मुसल्ले पर बैठ कर करें, किबले की तरफ मुंह करते हुए पढ़ें। आप लोग बिल्कुल तन्हाई में करें, बाज़ लोग आपको देखें डिस्टर्ब नहीं करें, कोई आपसे बात ना करें, बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके तवज्जो ध्यान खुलूस नीयत के साथ करें। बाज़ औक़ात बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, पढ़ते वक्त आपकी नज़रें इधर उधर चली जाती हैं, आपके ख़यालात कहीं और होते हैं, आप वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, कहते हैं ना कि वजीफ़ों से जो लोग कि कुछ नहीं होता, आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, करना क्या है, अपने घर में बैठ जाएं, अपने दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे बैठ जाएं और इस अमल को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देखें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ज़िलक़दा का पहला इतवार आ गया है। देखिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िलक़दा की पहली इतवार को जिस घर में भी ये तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, फौरी तौर पर देखें, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे, इस अमल को सुनेंगे कि रब के कलाम में, रब के नामों में बड़ी ताकत है। ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को हासिल करने वाला, ये बहुत ख़ास अमल है। इसे पढ़ते ही रब राज़ी होता है, और रब राज़ी ते जग राज़ी, यानी पूरी दुनिया राज़ी हो जाएगी। सारी दुनिया की नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत कर जाएंगे, ज़ालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का अमल, 1 मिनट का अमल, यानी कि देखें, आपने पूरा दिन बैठ कर अमल नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ और सिर्फ दिन भर में किसी वक्त भी देखें ये अमल, किसी भी दिन, यानी किसी भी दिन आप लोग साल में देखें, साल में जो आपको ये इतवार का दिन आता है ना, आपने इस दिन इस अमल को लाजमी पढ़ना है। इस अमल को आज के दिन के अलावा किसी और दिन नहीं पढ़ना। देखिए ये रब को राज़ी करने वाला अमल है। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा, इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ, बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। रब करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। यह अर्जन बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करता है, फौरी तौर पर बीमारी का खात्मा करता है और मुश्किल हर परेशानी को फौरी तौर पर ख़त्म कर देता है। ये बेहद ख़ास और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। और याद रखिएगा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, इस अमल के जितने भी वज़ाइफ़ हैं तमाम के तमाम मुजर्रब और आज़मूदा है। देखिए अब आपने आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, जिसे पढ़ते ही पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं, जब भी पढ़ने बैठो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना इस अमल को। और जो तुम्हें बेहतर लगे, जो तुम्हें याद लगे, जो तुम पढ़ना चाहो वो दुरूद शरीफ पढ़ना। देखिए दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आपने तस्बीह अपने हाथों में पकड़नी है और फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफ़ा देखें। पहला वजीफ़ा मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया। देखें पहला वजीफ़ा या गनियू या मुगनियू का आपने पढ़ लिया, दूसरा वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया आपने वो पढ़ लिया, फिर तीसरा, चौथा, जितने वजीफ़े बताए आपने। देखें अगर वीडियो स्किप करते आए हो, काटते आए हो, तो अमल की बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे, फिर हमें शिकवे शिकायत करोगे कि जनाब वजीफ़े असर नहीं करते, ये ना हुआ वो ना हुआ। देखें हमारा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल बताना। और देखें ये अमल, इसकी इजाज़त सबको है। जो भी मेरा दुखियारा परेशान बहन भाई इस वीडियो में शामिल है, पूरी दुनिया के किसी कोने, किसी गाँव, किसी गली, किसी बस्ती में आपको इस अमल की इजाज़त आम है। बस आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए आज ज़िलक़दा की लाडली इतवार के दिन ये अमल पढ़ना है। आखिरी वजीफ़ा जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, या कादिरू या कादिरू या कादिरू या कादिरू, जैसे ही आप लोग आखिरी वजीफ़ा या कादिरू का अमल में शामिल करेंगे, यकीन माने इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आखिरी वजीफ़ा या कादिरू पढ़ते हुए आज का ये अमल कंप्लीट करना है। आपने या कादिरू को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपने या कादिरू का ये मुजर्रब तरीन वजीफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा। और दुरूद शरीफ आखिर में लाजमी पढ़िएगा। जो शुरू में पढ़ा था एक बार,
अब हाथ उठाइएगा अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है आज मांग मांग कर थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह।